हाय ऑल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी शादी की सालगिरह। जैसे कि पहले वगैरह जो भी दिखा चुकी हूँ मैं, किस तरीके से मुझे सरप्राइज़ दिए बच्चे और हस्बैंड ने मिलके। इतना सारा बर्तन, कुकिंग वगैरह रखा था, तो सारे चीज़ हो करके अभी फ्रेश अप होके आ करके बैठ गए। तो हस्बैंड को भी साथ में ली हूँ मैं। तो थोड़े सवाल जवाब वगैरह हो सकता है, जैसे कि शायद गुस्सा भी हो सकता है या तो फिर हंसी भी हो आ सकता है। तो उस तरीके से है स्टार्टिंग में ही। तो पूछेंगे कि अभी ऑलमोस्ट हमारा 15 ईयर्स हो चुका है शादी होके। तो सच्ची 15 साल। तो 15 ईयर्स जो है 15 साल किस तरीके से गुजरा हुआ है हस्बैंड से पूछते हैं। तो कैसे लग रहा है तुम लोग? 15 ईयर्स, 15 साल हो गए शादी होके। सच बोलो। हाँ। सच्ची अ, 15 साल। सच्ची। हाँ। 15 साल कैसे गए मालूम नहीं पड़ा मुझे भी। गए। देखिए 15 साल कैसे गए मालूम नहीं पड़ा, तुम्हारे साथ में ही गुजरे। सो 15 साल, तो 15 साल मतलब कुछ बोलो ना, कैसा बहुत अच्छे से गए। बहुत उधर मतलब बहुत बहुत अच्छे से गए 15 साल। अच्छे से गए ना? हाँ अच्छे से गए। हाँ, तो हमारी शादी हुई थी हाँ 2008 में हुई थी हमारी 8 शादी, में। जून 22 को। तो एकदम उतनी बड़ी शादी नहीं, हाँ एकदम छोटी सी शादी थी। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, ओनली 75 to 80,000, मतलब हिंदी में कितना हो? 70 से 80 हजार। हाँ, 70 से 80 हजार के अंदर। कैमरा हल रहा है। 70 से 80 हजार के अंदर हमारी शादी हो गई थी। तो 2008 की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे भी एक्चुअली एकदम धूमधाम की शादी वगैरह भी होती थी, लेकिन हमारी शादी जो थी एकदम मिडिल क्लास भी नहीं बता सकते, उससे गरीबी इसमें हमारी शादी जो है हुई थी। कुछ नहीं उस प्रॉब्लम से नहीं है, लेकिन उतनी ही बजट से एकदम छोटी सी शादी थी हमारी। अच्छी हुई थी। मस्जिद में निकाह पढ़ाए थे और घर के बाहर ही टेंट वगैरह लगा करके सभी लोगों के लिए खाना वगैरह प्रिपरेशन जो है वहीं पे था। तो एकदम बढ़िया सा, लेकिन उसमें बहुत सारी खुशी क्या है कि बहुत सारे लोग थे। मतलब हस्बैंड की फैमिली के सारे लोग जो थे, मेरी फैमिली के तो कोई नहीं था, वो तो सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन हस्बैंड की फैमिली के सारे लोग थे। तो एल्बम जो है मैं दिखाती हूँ आपको। सारे लोग जो है उसमें शामिल है हमारी शादी में। छोटी सी छोटी शादी में भी ना एकदम बढ़िया सा खुशी था। और कैमरा हलते पड़े, हला ना को। तो एल्बम यहीं पे है, मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अभी जो है बेड पे बैठे हम, इसीलिए कैमरा वगैरह शेक होने की चांसेस है। और क्या है, मतलब बोलो ना तुम। कुछ भी नहीं बोल रहे हस्बैंड। कैमरा के सामने लाने के बाद ना यही हालत है, बोलो अच्छे से। ना। ऐसे बोल रहे कि अच्छी नहीं हुई। बहुत अच्छे से गया हमारे 15 साल। ऐसे नहीं कि खुशी है या फिर झगड़े है, ऐसे नहीं। सारे लाइफ में सभी की ज़िंदगी में जो होती है उसी तरीके से थी हमारी भी। मतलब नोकझोंक भी होती है, बहुत बड़ी झगड़े भी होती है, फिर नॉर्मल लाइफ में भी जीते हम। मतलब बता नहीं सकते, उसी तरीके से ही जो है। हमारी बेटी। और हमारे 2 बच्चे हैं। आप ब्लॉग देख रहे कोई कंटिन्यूसली तो आपको पता ही होगा, एक बेटा एक बेटी है हमें। तो 2009 में ना हमारा पहला बच्चा जो है आदिल, मोहम्मद आदिल हमारा बेटा जो पैदा हुआ था। उसके बाद 2010 में जोया आ गई थी, मेरी प्यारी सी जो गुड़िया है। ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम पे वगैरह आप फॉलो कर रहे तो उस पर आपको मालूम ही होगा। तो इस तरीके से हमारी लाइफ जो है ना। और हस्बैंड जो है, मैं शादी के बाद में एक्चुअली मैं पढ़ाई वगैरह कंप्लीट की हूँ, क्योंकि मैं शादी के टाइम पे जो थी सिर्फ 18 जस्ट मुझे लगा था। सेकेंड ईयर कंप्लीट जैसे ही हुआ उस टाइम पे मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैंने डिग्री कंप्लीट की और एजुकेशन जो भी है मेरा शादी के बाद में मैं कंप्लीट की। तो उसके लिए हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव है एजुकेशन मुझे कराने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो मर्द जो होते हैं शादी के बाद लेडीज़ को जो है घर पर ही रखना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, उस तरीके से कुछ रोक टोक नहीं किए उन्होंने। सारे चीज़ जो एजुकेशन जो हो या जॉब जो है, जो भी मैं आजकल कर रही हूँ, अभी जो कर रही हूँ मैं, सिर्फ हस्बैंड की वजह से है। तो जैसे कि एक कहावत है ना, हर मर्द के पीछे एक औरत के हाथ होती है, उसी तरीके से एक मेरी औरत के पीछे जो है हस्बैंड के हाथ है, मर्द के हाथ है। तो इससे बढ़िया खुशी और क्या है। इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है अपने वाइफ्स के लिए। सिर्फ उनको घरेलू काम में ज़्यादातर ढकलने के
उससे उनकी जो ख्वाहिश है वो भी ढूंढना है, गलत रास्ते पे नहीं जाने के लिए बोल रही हूँ। अगर कोई एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए ना कोई एज नहीं होती है, आप बूढ़े जितना बूढ़े भी हो जाए तो भी एजुकेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम या नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना भी एक ज़रूरी बात है इस ज़माने में, क्योंकि हमें सिर्फ हस्बैंड ही काम करके सारी चीज़ करना है। शायद कोई घरों में होता होगा, उनके इनकम वगैरह बैकग्राउंड उस तरीके से है तो वो ठीक है। अगर नहीं है, किसी को काम वगैरह करना मतलब फ्यूचर के लिए कभी भी यूज़ पड़ता है। एजुकेशन जो है जाहिर नहीं जाता है, कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसे कि ट्यूशन ले सकते हैं या तो फिर कुछ छोटे मोटे काम है। आपको एटलीस्ट एक बैंक में जाने के बाद किस तरीके से क्या करना है उसका एक नॉलेज रहेगा आपके पास। तो उस वजह से मैं बता रही हूँ कि लेडीज़ को दबा कर घर पे ही ना बिठाए, मतलब घर पे बैठे बैठे एजुकेशन नहीं कंप्लीट हुआ, एजुकेशन कर सकते हैं आप। अगर इंटरेस्ट नहीं जॉब में वगैरह, दूसरे कुछ फील्ड में इंटरेस्ट है, घर में बैठे बैठे कुछ करने के लिए, वो चीज़ के लिए अप्रोच कीजिए। तो इस यही बात मैं बोलना चाहती हूँ। और जो है लाइफ चल रही है। तो आज जो है हम स्पेशल मतलब वाइट बिरयानी वगैरह बनाई हुई, एकदम स्पेशल नहीं कर रही हूँ। तो तुम कुछ भी बोल रही नहीं, मैं भी बोलने लगी हूँ। बोल बस। नहीं बोलो ना, कुछ तो भी बोलो। नहीं शादी के बाद ऐसा खुश हूँ मैं, अब उधर लाइफ में बहुत खुश हूँ। हाँ, और बोलो, कुछ भी बोलो। क्या बोलूं? कैमरे के पीछे अच्छे से मजा, अभी बहुत सारे चीज बोल रहे थे। कैमरा स्टार्ट होने के बाद मैं वैसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, जब स्टार्ट हो गई तो कुछ भी बात ही नहीं आ रही है। तो बोलो, कुछ भी बोलो। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? अपनी फैमिली में अपनी बीवी को, बेटी को आगे बढ़ाने के लिए जितना होता है उतना कोशिश कीजिए। इसलिए कि अपनी लाइफ में कभी भी कौन सी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है, अपने फैमिली में सपोर्ट मिलेगा आपको। कि दूसरों के पास हाथ फैलाने से अच्छा है अपनी फैमिली में अगर सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। अभी मेरी बीवी मेरे को मतलब थोड़ा बहुत तो भी सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है घर के लिए। मेरे पास काम के लिए कभी भी कुछ भी हुआ है तब भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है बीवी का। तो इसके लिए मैं अभी आगे बेटी को भी ऐसा ही है, आगे पढ़ा बढ़ा के उसको भी थोड़ा अच्छा जॉब पे, मतलब दूसरों के पास ये करने से अच्छा है अपनी है ना, अपना बेटा है, बेटी, बीवी। अभी बीवी को जैसा शादी के बाद में पूरा डिग्री एजुकेशन सब करा के जॉब के लिए किया। अभी आगे मैं इंशाल्लाह बेटी के लिए और बेटे के लिए भी ऐसा ही करूँगा, जितना होता है मेरे हाथ से मेहनत करके। बस आप सब लोग सपोर्ट कीजिए और हाँ, चैनल मेन चीज जो है चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए अगर और कौन नए हैं देख रहे हैं कीजिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। और कारवार जैसे छोटे शहर में, मुझे नहीं पता है शायद यूट्यूबर्स हम जो है एक मुझे ऐसे ही लगा कि कभी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए, मैं ऐसे ही स्टार्ट की थी। तो वो भी हस्बैंड के सपोर्ट बहुत सारा था मुझे, तो इस तरीके से अभी जा रहे। तो इसको चैनल को और ग्रो कीजिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। और जो भी कोई मर्द देख रहे हैं, कोई औरत देख रही है, तो आपके हस्बैंड एंड वाइफ में भी आप शेयर कीजिए, उनको भी दिखाइए फैमिली मतलब क्या चीज़ होती है। जैसे कि हस्बैंड ने बताया, लेडीज़ को पढ़ाने से ना कोई मुश्किल नहीं आ जाती है कि वो औरत जो है पढ़ लिख कर बहुत ये कर देगी, वो कर दे, ऐसे नहीं। आप ही को ही उसका यूज़ हो जाता है। आप बेटी को, अपनी बेटी के लिए आप जैसे सोचते हैं बेटी को अच्छा पढ़ाना है, आगे जाके अच्छी जॉब चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, उसी तरीके से अगर वाइफ भी कोई है करना चाहती है तो उसी को भी एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन करके कुछ काम के लिए ही जाना है, ये चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ। एजुकेशन है उनके पास तो कभी ना कभी कुछ यूज़ हो सकता है, वो कुछ ट्यूशन भी ले सकते हैं या अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। अगर कोई हिचकिचा रहे एजुकेशन यहीं पे, हाँ कंप्लीट नहीं हुई मेरी, यहीं पे ख़त्म हो गई, तो उस चीज़ पे आप ऐसे ना कीजिए। मैं भी शादी के बाद मेरी डिग्री वगैरह, मतलब मैं कॉलेज जाकर नहीं पढ़ी थी, एक्सटर्नल जो भी इंस्टीट्यूशन होता है ना, अगर कर्नाटका में है धारवाड़ यूनिवर्सिटी है, मैसूर यूनिवर्सिटी था, अभी पता नहीं मुझे वो ऑनलाइन चालू है क्या नहीं। तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज जो है आ गए, तो उस आप घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम वगैरह भी घर पर ही होती है अभी, मतलब ऑनलाइन में शीट्स वगैरह देते हैं वो लोग, उसी शीट्स को हम बैठे बैठे भरना है, उसी को कंप्लीट करना है, इस तरीके से भी होती है। या तो फिर एग्ज़ाम जो है जाकर, फाइनल एग्ज़ाम जो है सेंटर में जाकर देना है।
मतलब अभी डिग्री कर रहे हो, डिग्री के जो हर एक 3 सेमेस्टर्स होती है, तो फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम आती है उस टाइम पे जाके एग्ज़ाम के टाइम पे ही जाके अटेंड करना है, बस कॉलेज जाकर ही अटेंड करके हम एजुकेशन कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं है। तो ऑनलाइन जो है बहुत सारी है, एक्सटर्नल कोर्सेस कर सकते हैं। अगर डिग्री कंप्लीट होके किसी को चाहते हैं एमए वगैरह करना है वो भी कर सकते हैं, एमबीए करना है कर सकते हैं, सारी चीज़ ऑनलाइन हो गई है आजकल। तो इस तरीके से एजुकेशन जो है ज़ाया नहीं जाती है, कभी भी यूज़ होती है, वही मैं बोलना चाहती थी। और हमारे चैनल को बहुत सारे लोग अभी कमेंट वगैरह कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, बहुत सारी खुशी होती है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और रही बात शादी की जो है एल्बम जो है, मैं आपको क्लोजअप व्यू से दिखाती हूँ किस तरीके से छोटी सी शादी हुई थी। और जो कपड़े भी है ना, मेरे कपड़े वगैरह मुझे लगता है कितने में, एक 5-10 हज़ार में आए होंगे ना, उतना भी नहीं लगा होगा शायद, उससे भी टोटल कम है तेरे शायद। कपड़े का, इस शादी का ये खर्चा पूरा गोल्ड का तभी मेरे हिसाब से 35-40 के आसपास, 40,000, 40 वही कपड़ा, तो सोना, कपड़ा सोना, बस। और हम लोग बाद में खाने का दूसरे से, वो सेपरेट। हाँ आए वो, हुए मेहमान और को सारी चीज़ खाना जो बस। है ना हस्बैंड ही किए थे। हाँ, हाँ। शादी का जो भी है, मेरे कपड़े से लेकर सोना गोल्ड जो भी है वो भी हस्बैंड ही किए थे। मतलब दहेज कुछ नहीं लिया उन्होंने, वो भी एक बड़ी बात है। आजकल दहेज के लिए हम सुनते हैं कि लड़कियों को कितनी टॉर्चर करते हैं, कितनी वो, तो उस चीज़ के लिए भी ना ऐसे नहीं हुआ मेरे साथ में जो है। 1 रुपये का दहेज नहीं लिए, सच मानो तो 1 रुपये का नहीं लिए, तो उसके लिए ग्रेट है बहुत। तो बहुत खुशी होती है मुझे फ़ख्र से कहने के लिए। तो इस तरीके से भी लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, ना कि बहुत सारे घरों में है कि दहेज नहीं मिला तो दहेज लेकर आ जा, वो लेकर आ जा, कबाड़ चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वो सारी चीज़ उस ज़माने में भी 2008 में, मतलब हाल ही की बात है, एकदम पीछे के बात नहीं है। तो उस ज़माने पे चल रहा था एक्चुअली, दहेज चाहिए वो चाहिए, तो उस टाइम पे भी ना ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ 1 रुपये के बिना ही सारे खर्चा जो है वो अकेले नहीं उठाए थे। उस हालात में भी हमारी शादी बहुत खुशी से, और हम लोग बहुत खुशी से भी कंप्लीट किए थे। 3-4 जो साल है ना, उसके बाद हम थोड़ी बहुत तकलीफ आ गई थी हमारे लाइफ में, उसको भी हम हर चीज़ को साथ में मिलकर ही आगे किया। कुछ भी चीज़ को हम डर करके पीछे छोड़ करके नहीं आए, हर चीज़ को जो है साथ में खड़े रहे, साथ में ही ज़िंदगी को जो है चलाया हमने। कभी हम गरीबी भी देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह की वजह से जो है खाने पीने में कभी हमें मोहताज नहीं होना पड़ा, कुछ तकलीफ़ नहीं आई। थोड़े बहुत होती है, कभी कभी लेन देन देना होता है, वो सारी चीज़ जो है चल रहा है लाइफ में, वो सभी के लाइफ में होता ही होगा। तो उस टाइम पे भी ना हम साथ में ही खड़े होते हैं, ऐसे नहीं कि तुमने कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ऐसे नहीं। हर चीज़ को जो है हमें, लाइफ जो है एक जर्नी है, तो उसे सारी चीज़ को जो है सामने करते हुए आगे निकलना है हमें, ना कि पीछे। क्योंकि हमारे बच्चों की भी जनरेशन जो है आजकल जो है बहुत आगे निकल चुकी है जनरेशन, तो बच्चों को भी उसी फ्लो में हम उनको भी बताना है, समझाना है, उसी तरीके से जाना है। बस आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे जोड़ा जो है हर वक्त सलामत रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। हर मुश्किल में भी, हर तकलीफ में भी हम साथ में ही रहे, बस और कुछ नहीं चीज़ चाहिए, एकदम बड़ी से महल वो ये मैं नहीं चाहती हूँ। बस हम साथ में रहे, कुछ भी तकलीफ आए, कुछ भी आए, साथ में रहे हम बस। तो चलिए, ज़्यादातर बात करके मैं टाइम ज़ाया नहीं करती हूँ, आपको एल्बम वगैरह दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए फिर एल्बम देखिए। तो ये है हमारी शादी की जो है कार जो थी, अशफाक वेट्स परवीन, देखिए। तो यहाँ पे ये स्वीट जो निकाह को पहले निकलने के पहले स्वीट जो है खा रहे, तो उनकी बहन जो है स्वीट खिला रहे, और ये हस्बैंड की खाला है। अगर फ़ोटो में दिखाऊंगी ना आप हंसेंगे, हम लोग किस तरीके से थे। मैं सारे लोगों को दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन कौन क्या मतलब कोई आना चाहता है या नहीं, तो इसीलिए सिर्फ ये देखिए, ये मम्मी है मेरी, तो अम्मी है, ये मैं बेटी हूँ। जो वाइट सफ़ेद कपड़े में हमें बिठाते हैं ना शादी निकाह के पहले, तो यहाँ पे ये देखिए। हमारे टाइम पे ना वीडियो नहीं किए थे,
बस ये जो कैमरा है, हस्बैंड के जो भाई है, मेरा देवर है, बाहर से कुछ कैमरा लाए थे, तो वही कैमरा से जो है ये सारे जो है, वो कैमरा था शायद बोल के ये हमारा फ़ोटो जो शूट हो पाया, फ़ोटो हमें मिला। तो उसके बाद ये देखिए मुंह दिखा रहे मेरी निकाह के बाद। तो मस्जिद में निकाह पढ़ाया गया था हमारा। तो ये घर पे आ गए हम एंट्रेंस पे। देखिए हम लोग किस तरीके से, ये 2008 की है ये, तो हम किस तरीके से दिख रहे, हस्बैंड कैसे हैं, मैं कैसी हूँ। तो ये है हमारी एक फैमिली, पापा बैठे हैं मेरे, मम्मी है इस तरफ, हम दोनों। तो ये है वहाँ के हमारे एक सुखे आंटी है उनका नाम। तो ये ना इन्होंने बहुत जो है हमें हेल्प किया हुआ है, मतलब मेरे जोया जो हुई थी डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत साथ दिए। बहुत प्यारी आंटी है। उसके बाद ये देखिए घर पर आने के बाद खाना वगैरह, यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे। तो मैं ऐसे ही रैंडमली निकाल रही हूँ क्योंकि ये देखिए निकाह होने के बाद जो है पापा जो है मेरे चले गए थे। तो मैं यहाँ पे उदास होकर के बैठी हूँ क्योंकि पापा की लाडली बेटी थी मैं। तो ये इवनिंग का है, शादी वगैरह होने के बाद इवनिंग में जो है वही है ये सारे एल्बम देखने से ना पुराने जो यादें वगैरह है एकदम सामने जो है ताज़ा हो जाता है। अभी मेरे पापा और मम्मी दोनों नहीं हैं, पापा गुज़र के 7 से 8 साल हो गए, मम्मी गुज़र के अभी 3 साल हो गए। तो और मेरी शादी की जो साड़ी है आपने देखा, सेकेंड दिन रिसेप्शन का है, मतलब रिसेप्शन मतलब एकदम ग्रैंड वगैरह नहीं, बस थोड़ा सा किटी पार्टी टी पार्टी जैसे ही था। तो ये हमारे फैमिली के ना सारे लोग जो है, हस्बैंड के तीनों खाला है ये, और ये खलई जो है गुज़र चुके हैं। तो बहुत प्यारे थे, मुझे तो बहुत प्यार दिया उन्होंने, जितने दिन थे उतने दिन बहुत प्यार दिए। तो ये सबसे बड़ी खाला है। और हस्बैंड की जो मम्मी है ना वो भी बचपन में ही गुज़र गए, मतलब मेरे हस्बैंड 12 साल के थे तभी गुज़र गए थे। तो उनको मिला के 4 बहनें हैं वो। तो ये बड़ी खाला है, उसके बाद शायद मेरी सास है, उसके बाद ये 3rd नंबर है, और ये 4th नंबर खाला, ये खाला के हस्बैंड है ये खलई। तो एकदम प्यारा सा मोमेंट है। ये खाला जो है ना, ये हमारी बड़ी खाला, ये भी गुज़र चुके हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग नहीं भी हैं अभी। तो ये देखिए हमारा सिंगल जो है फ़ोटो मेहंदी का, ये जो है मेहंदी का है। तो मुझे जो मेहंदी निकाले एक्चुअली हस्बैंड के कोई रिलेटिव है और मेरी एक फ्रेंड, तो उसी ने एक हाथ में निकाली थी। तो ये देखिए मेरा जो है शादी का जो भरी क्या बोलते जो चीज़ें हैं यही है, मेरे कपड़े, शादी का जोड़ा, बंगड़ी जो भी है ये देखिए। बस हर लड़की की ना अलग अलग ख्वाहिश होती है, बस उसको इस तरीके से शादी होना है, उस तरीके से शादी होना है। तो मेरी उस टाइम पे मैंने उतना ख्वाब कुछ नहीं देखा था, बस अच्छी तरीके से शादी हो जाए यही एक ये थी। क्योंकि मेरे पापा ने जिस लड़के को दिखाया उन्हीं को ही मैंने शादी हुई। तो आज अच्छी तरीके से मैं ज़िंदगी गुज़र रही हूँ माशाल्लाह। दिखा देती हूँ यहाँ पे एक सारी चीज़ जो है। मेरी जो है शादी की जो बरी है यही चीज़ है। तो ये जो है मेहंदी की जो है वाइब है, मतलब मेहंदी की जो भी फंक्शन के था उसका है ये। लोग जो है ना बहुत खूब एंजॉय किए थे।
बता नहीं सकती हूँ मैं, मतलब उतनी छोटी से इसमें भी है ना, बहुत सारे एंजॉय किए हमने। तो चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। और चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक करके ना ऑल कर दीजिए, तब भी मैं जो भी वीडियोस डालूंगी आप तक नोटिफिकेशन आएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर इसी तरीके से आते रहूँगी। तब तक आप सभी भी टेक केयर, आप सब अपनी तबीयत वगैरह, हेल्थ को वगैरह ध्यान दीजिए, संभालिए और अच्छे अच्छे खाना वगैरह खाइए। घर पे सारे लोगों के साथ खुशी से रहिए, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। फैमिली के साथ, अपने बच्चे हो, हस्बैंड हो, बीवी हो, सारे लोग बस खुशी से रहिए। छोटा मोटा छोटे छोटे हैप्पीनेस भी ना आपको खुशी दे सकती है। एकदम बड़ा बड़ा ख्वाहिशें ही है, खुशी नहीं दे सकती। छोटे छोटे हैप्पीनेस भी ढूंढ लेने का हम कब कभी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।